गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है 10+2 में, टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। देखिए, जो किसी भी फंक्शंस का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो जो प्रोसेस हम एडॉप्ट करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड जो है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये जो है एक प्रोसेस है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का। यदि हम किसी भी फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और जो प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। देखिए, यहाँ हमारे लिए ये कोई नया टॉपिक नहीं है। हम 10+1 में डेरिवेटिव जो है किसी फंक्शंस का किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर और कंप्लीट जो है डोमेन्स के अंदर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं जो है नटशेल के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेफिनेशन होती क्या है डेरिवेटिव की। तो डेफिनेशन से पहले हम थोड़ा सा जो है और पीछे से चलेंगे कि डेरिवेटिव जो है हमारे डेली लाइफ में जो है रूटीन की लाइफ में कहाँ हम यूज करते हैं। इसमें ये बच्चों के भी क्वेश्चंस रहते हैं और कई पेरेंट्स के भी रहते हैं कि जो है जनरल मैथमेटिक्स से ऊपर है, जैसे 10+1 10+2 का मैथमेटिक्स है, तो उसका हमारी लाइफ में जो है क्या यूज है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। देखिए, हम सपोज कर लेते हैं कि एक कार जो है वो ए पॉइंट से चलती है, ए पॉइंट से एक कार, और बी पॉइंट पे जाकर रुकती है। ये मान लो सपोज करते हैं ये डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर, और इसके अंदर कार का जो टाइम लगता है, टाइम जो है 4 आवर्स लगते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो हम इसकी स्पीड के बारे में कुछ सोचें कि व्हाट कैन वी से अबाउट द स्पीड ऑफ कार। कार की स्पीड, देखिए हमारे माइंड में ये आ सकता है कि यदि कांस्टेंट स्पीड रही होगी, कांस्टेंट स्पीड, तो हम अलजेब्रा के अंदर निकाल सकते हैं इसका। कि अलजेब्रा में आपको जो है हमने फॉर्मूला बताया है स्पीड का कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि आप डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं तो आप स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो एवरेज स्पीड या कांस्टेंट स्पीड जो है वो हमारे पास आ जाएगी, कांस्टेंट स्पीड से चलती है। तो लेकिन इसके काफी कम चांसेस हैं। देखिए, हम अपने डेली लाइफ के अंदर भी सोच सकते हैं कि यदि हम कोई भी जो है 200 किलोमीटर का बाई कार डिस्टेंस जो है कवर करते हैं तो आप खुद इस बात को रियलाइज करेंगे कि स्पीड जो है कम ज्यादा होती रहती है। कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। जहां रोड स्मूथ है वहां स्पीड ज्यादा है, जहां भीड़ कम है, जहां भीड़ ज्यादा है या जहां रोड जो है स्मूथली नहीं है तो वहां ऑटोमेटिक स्पीड कम होती है। तो हम क्या करते हैं कि ये स्पीड की ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि किस टाइम पे क्या स्पीड थी कार की, वो हम आपको डेरिवेटिव की हेल्प से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं, जैसे मान लो एक टाल क्लिफ है, मान लो सपोज करते हैं कि ये जो है 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर एक टाल क्लिफ है, और कोई बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं। देखिए, इसका जो टॉप है वहां से बॉडी ड्रॉप करते हैं, हम बॉडी ड्रॉप करते हैं। तो एक तो क्वेश्चन यही है हमारा कि हम यदि इसके टॉप से जो हमारे पास एक टाल क्लिफ है और विच इज 1000 मीटर हाइट है इसकी, और हम एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं अपर पॉइंट से, तो क्या वो बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी या कर्व के अंदर मूव करेगी। ये आप जो है खुद सोच सकते हैं, साइंस के अंदर भी पढ़ाते हैं आपको कि उसका जो पाथ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो एक कर्व के अलोंग पाथ बनेगा जो है। और दूसरा, मान लो यहां से ड्रॉप बॉडी करते हैं हम 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करने में, उस बॉडी को सपोज करता हूं मैं 10 मिनट्स लगते हैं, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के ऊपर वो अर्थ पा जाती है, अर्थ पे। तो हम उस बॉडी की स्पीड की बात करें
कि बॉडी की स्पीड जो है क्या अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्मली है या बॉडी की स्पीड चेंज होती रही, ये थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन करें। आप सोचें इसके बारे में कि यदि मान लो कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्मली स्पीड है, तो बड़ा सिंपल है अलजेब्रा का फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट हमारे पास फार्मूला है स्पीड का। लेकिन आप जो है इसको अच्छे ढंग से ऑब्जर्व करोगे और रियलाइज करोगे अपने माइंड के अंदर, तो इसकी बॉडी जो हमने ड्रॉप की है टॉप पॉइंट से, तो वो बॉडी नीचे आएगी तो उसकी स्पीड स्टार्टिंग के अंदर कम होगी, जैसे जैसे वो नीचे आती रहेगी तो स्पीड उसकी इंक्रीज होती रहेगी। स्पीड जो है चेंज जो है होता रहेगा स्पीड के अंदर। और ये जो स्पीड मैं बात कर रहा हूं, इस स्पीड को ही हम जो है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो है मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव आपको हम इसलिए सिखा रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ के अंदर इस तरह की सिचुएशंस आती हैं। बहुत सारी सिचुएशन है, मैंने 2 सिचुएशन आपके सामने ली हैं। देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच सिचुएशन इन आवर डेली लाइफ। और हम क्या करते हैं कि इस तरह सिचुएशंस को जो है हम मैथमेटिकल जो है मेजरमेंट करते हैं। और यहां पे जो बात कर रहे हैं वो डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम आपको डेरिवेटिव सिखाते हैं कि हम एक पर्टिकुलर, मान लो सपोज करता हूं मैं कि कार यहां से यहां तक गई 4 घंटे में, 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद, जो मान लो कार यहां पे है 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद उसकी स्पीड कितनी हुई। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द स्पीड ऑफ कार आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे के बाद कार की स्पीड कितनी थी, तो उस टाइम हम इंटरेस्टेड हैं हम फाइंड आउट करने के। तो हम उस फार्मूले से नहीं निकाल सकते जो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फार्मूले से। डिस्टेंस अपॉन टाइम से तो एवरेज स्पीड आती है हमारे पास, एवरेज स्पीड का आप मीनिंग समझ रहे होंगे। और लेकिन हम एक पर्टिकुलर जो है पॉइंट्स के ऊपर या टाइम के ऊपर हम स्पीड निकालते हैं, तो वो इस फार्मूले से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब इसलिए हम कैलकुलेशन में आते हैं। कैलकुलस में आपको मैंने बताया भी था कि अलजेब्रा और कैलकुलस में डिफरेंस क्या है। कैलकुलस इज द मैथमेटिकल इन चेंज, जो मैथमेटिक्स इन चेंज, मैथमेटिक्स में चेंज है वो कैलकुलस है जो हम कर रहे हैं यहां पे। अब आप मुझे बताइए कि जैसे 10 मिनट्स में बॉडी जो है बिल्कुल अर्थ के ऊपर आती है, इस पॉइंट पर आती है, तो मान लो 9 मिनट्स बाद, 9 मिनट्स पे इस 9 मिनट्स के ऊपर बॉडी की स्पीड कितनी, बॉडी की स्पीड कितनी थी, या जो है हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे इस तरह की क्वेश्चन जो है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम डेरिवेटिव जो है हम स्पीड के जो है फाइंड आउट करें, तो वो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव है क्या, अब बात करता हूं। ये तो मैंने बताया है कि भाई जो इस तरह की चीजें हम निकालते हैं वहां डेरिवेटिव हम यूज करते हैं। अब डेरिवेटिव है क्या, इसके ऊपर प्रश्न आता है हमारे पास। देखिए सबसे पहले मैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव या फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव की बात करता हूं। जैसे सपोज करते हैं कि मेरे पास एक पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल, ए पॉइंट के ऊपर इनिशियल पॉइंट है और ये सपोज करता हूं एंड पॉइंट। एक पार्टिकल जो है, एक मूविंग पार्टिकल है जो है एक्स टाइम में एफ एक्स डिस्टेंस कवर करता है। तो सपोज करता हूं कि हमारे पास ये डिस्टेंस जो है वो एफ एक्स है, डिस्टेंस इज एफ एक्स, और जो है कवर एट ए टाइम एक्स, टाइम यहां पे एक्स है। वैसे जनरली हम जो है टाइम को टी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां पे हमने एक्स से डिनोट कर दिया। तो ये पार्टिकल जो है, स्टार्टिंग पॉइंट पार्टिकल का ये है, एक मूविंग पार्टिकल है, बी की तरफ जाता है पॉइंट जो है, और एक्स टाइम में एफ एक्स डिस्टेंस कवर करता है। मूविंग पार्टिकल ट्रेवल्स ए डिस्टेंस एफ एक्स इन ए टाइम एक्स। ये हमारे पास एक मैं जो है पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू ए।
मान लो कोई ए इंस्टेंट है, वहां पे उस पे हम स्पीड ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या स्पीड होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी टेक अ स्मॉल इंटरवल, ये ए है, ए प्लस एच, ए प्लस एच, ये एक सेकंड जो है ए के काफी क्लोज है, ये नियरेस्ट है, ज्यादा दूर नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको डायग्राम में दिखाने के लिए दूर ले लिया। एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, एच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब हम क्या है कि इसमें जो है इस इंटरवल में, जो टाइम इंटरवल मेरे पास ए और ए प्लस एच बन गया, ये टाइम इंटरवल, इस इंटरवल में हम एवरेज स्पीड निकालेंगे पार्टिकल। जो मूविंग पार्टिकल है, वो कार भी हो सकती है, वो बॉडी भी हो सकती है, वो कोई और चीज भी हो सकती है। जो मूविंग पार्टिकल है तो उसको इसमें हम जो है इस इंटरवल में एवरेज स्पीड निकालेंगे। यहां देखिए एवरेज स्पीड इन इंटरवल ए प्लस एच, ए प्लस एच, एवरेज स्पीड इन द टाइम इंटरवल ए प्लस एच। तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला ये बनेगा कि ए टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो एक्स टाइम में डिस्टेंस कवर करता है एफ एक्स, ए टाइम में हम एक्स को ए पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ए हो जाएगा। और एफ ए प्लस एच में जो है यहां से देखो ए है, ये मान लो सपोज करता हूं सी पॉइंट है और ये पॉइंट डी है, तो ए प्लस एच टाइम में ए डी करेगा, ए डी आएगा एफ ए प्लस एच, दिस इज एडी, या आप मान के चलो ये एडी है, एडी, और माइनस ए टाइम के ऊपर एक्स इक्वल टू ए टाइम है, कोई मिनट सेकंड आवर कुछ भी हो सकता है, यूनिट टाइम की है, तो ये एफ ए, तो एफ ए यहां पे ए सी है, ए सी। देखो स्टार्टिंग पॉइंट ए है हमारे पास, जो है पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट ए है, और ए प्लस एच टाइम में वो पार्टिकल डी पॉइंट पर जाता है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इन ए प्लस एच टाइम इज एडी। एडी को हम लिखेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे डिस्टेंस एफ ए प्लस एच, और ऐसे सी पॉइंट पे एफ ए, और टाइम जो है इसका इंटरवल का आएगा ए प्लस एच माइनस। यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने ये एक्चुअल में ये किया है कि सी डी जो है, सी डी डिस्टेंस कवर किया एच उसमें टाइम में, एच टाइम में, तो एच जो है वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है और टाइम की यूनिट है, तो मैंने डिस्टेंस बाय टाइम, तो फार्मूला वही लगाया है जो एवरेज स्पीड का जो हम लगाते थे। यदि आपने पीछे पढ़ा है कि स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम काफी छोटे क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं इसको, वही चीज मैंने यहां पे लगाई। अब आप देखिए, मैं एक पर्टिकुलर टाइम ए के ऊपर निकालना चाहता हूं। ये मैंने एवरेज स्पीड एक इंटरवल में निकाली है, इंटरवल के अंदर जो है, इस इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस एंड टाइम टेकन बाय दिस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फार्मूले से हमने एवरेज स्पीड निकाला। ये एक इंटरवल्स के अंदर है, वेरी स्मॉल इंटरवल्स, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर चाहिए ए पॉइंट पे, तो हम यहां पे लिखेंगे ए पॉइंट कब बन जाएगा, जब डी टेंड्स टू सी, डी जो है वो सी पे आ जाए, तो यहां पे डी जो पॉइंट है वो टेंड्स टू सी करेगा, तो इसका मीनिंग क्या है, ये कब करेगा, व्हेन एच टेंड टू जीरो, एच टेंड टू जीरो, एच जीरो के करीब होगा तो ये डी पॉइंट ऑटोमेटिक सी के ऊपर जो है कोइंसाइड करेगा, सी की तरफ आ जाएगा। अब हम मान लो एच टेंड टू जीरो लेते हैं दोनों साइड में, एच टेंड टू जीरो, तो ये जो बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये इंटरवल नहीं रहेगा, एच को जीरो लिखेंगे तो ए दोनों सेम हो जाएंगे, तो आप लिखोगे यहां पे कि स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो। अब इसकी लिमिट ले ली हमने जीरो, ये हमारे पास आएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। यदि ये लिमिट जो है फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, फाइनाइटली, तो ये हमारे पास जो है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू ए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड आ जाएगी, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं।
जो भी स्पीड है वो आ जाएगी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। इस लिमिट्स को हम बोलते हैं दिस इज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट। इस लिमिट का नाम है, आप ये जो है ये लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, और दिस लिमिट इज नोन एज, ये लिमिट जो है देखिए मैं जो लिख रहा हूं, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच। इस लिमिट को ही हम कहते हैं, दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए एंड डिनोटेड बाई एफ डैश ए। हम इसको फिर एफ डैश ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एफ डैश ए। इस लिमिट को एफ डैश ए करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, एक डैश लगाने का मीनिंग क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। और लास्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, therefore f dash a equal to limit h tend to 0 f a plus h minus f a divide by h। ये हमारे पास एक जो है, इसको हम फिजिकल मीनिंग बोलते हैं। क्या मीनिंग है मैंने डेरिवेटिव का बताया, डेरिवेटिव को भी साथ में इन्वॉल्व आपका कर दिया है। हम जो है किसी भी मूविंग पार्टिकल की और किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन निकालते हैं। ये एफ एक्स फंक्शन है, यहाँ पे जो यहाँ डिस्टेंस है, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्टेंस इज ऑलवेज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और वहां पे हम जो है फंक्शन का रेट निकाल रहे हैं। देखो एक्स चेंज होगा, टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस भी चेंज होगा, टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम वो जो है टाइम चेंज होने के बाद डिस्टेंस जो चेंज होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव। ये आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का ये फिजिकल मीनिंग था। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं कि क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है इसका, वो हम देखते हैं। देखिए मान लो सपोज करते हैं हमारे पास ये फंक्शन है y इज फंक्शन ऑफ x। x आपको पता है x की वैल्यू डोमेन की होती है और fx या y की वैल्यू होती है रेंज की। ये आप पढ़ते आए हैं फंक्शंस के बारे में। तो थोड़ा सा मैं और आपको इसको ब्रीफ में बताऊं कि क्या हम करेंगे यहाँ। ये मैं अभी जो कर रहा हूं ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं आपसे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डेरिवेटिव का। ये हमारे पास y एक्सिस है, y डैश और x डैश। मान लो सपोज करते हैं हम ग्राफ बनाते हैं, इसका हम ग्राफ, तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये आता है। ये सपोज करते हैं ग्राफ आता है, वी टेक ए पॉइंट ऑन द ग्राफ। मान लो ये पॉइंट लेता हूं मैं, ये ए वैल्यू है। इसका मीनिंग क्या है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस जो है, यहां से यहां तक ये ए डिस्टेंस है, ये पॉइंट हो गया। और ये पी पॉइंट से ये ए है तो ये एफ ए हो जाएगा। यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये पी पॉइंट्स मैं सपोज करता हूं दिस इज पॉइंट पी, और पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है एक्स तो ए है, ए डिस्टेंस है, और जो एफ एक्स की वैल्यू आप एक्स को ए पुट करोगे तो ए की जो इमेज बनेगी वो एफ ए बनेगी, एफ ए क्या बनेगी, एफ ए। और एक हम पी की नेबरिंग पॉइंट ले लेते हैं, नेबरिंग पॉइंट से क्यों पॉइंट, ये नेबरिंग पॉइंट ऑफ पी है। ये मैंने आपको ग्राफ पे थोड़ा दूर इसलिए दिखाया है कि आपको ग्राफ समझ में आ जाए मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। बाकी ये इतनी दूर नहीं है, इसके काफी करीब है, नजदीक है। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप तो ये एच है, और कंप्लीट यहां से यहां तक हो गया ए प्लस एच। वही चीज है जैसे मैंने यहां पे बताया था आपको, ए और ए प्लस एच ये नेबरिंग पॉइंट है। यहां पे डी सी का नेबरिंग पॉइंट है और यहां भी क्यू जो है पी का नेबरिंग पॉइंट है।
तो ये डिस्टेंस जो है a प्लस एच है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे a प्लस एच कोमा एफ ए प्लस एच, ये क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे। और यदि आप इसको मिलाते हैं आपस में, ये कोण बनेगी, दिस है कॉर्ड पी क्यू, जो पी और क्यू से पास करने वाली की लाइन है, दिस इज कॉर्ड ऑफ पी क्यू। तो आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें, यहां से मैं क्यू से परपेंडिकुलर डालता हूं वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, तो जो यहां पे पॉइंट है, देखो ध्यान से देखना, जो ये पॉइंट यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये एफ ए, ये जो एफ ए वाई कोऑर्डिनेट है, ये एफ ए डिस्टेंस है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस है एफ ए प्लस एच। ये जो डिस्टेंस बच गया, देखो यहां से यहां तक का, ये मैं यहां लिखता हूं, ये जो डिस्टेंस बच गया, ये टोटल डिस्टेंस कितना है एफ ए प्लस एच, और नीचे वाला कितना है एफ ए। तो ये जो डिस्टेंस बचेगा, इसको हम लिखेंगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ, ये डिस्टेंस। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, दिस परपेंडिकुलर ड्रॉ, इसके ऊपर ये 90 का है, और इसका नाम मान लो पी क्यू आर लिख लेता हूं, इसका आर। तो ये जो पी क्यू आर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और जितना ये है, देखिए ये डिस्टेंस है, ये कितना है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, दिस इक्वल टू दिस, क्यू आर के इक्वल है। और ये जो एच है, एच वो पी आर के इक्वल है, एच इज इक्वल टू पी आर, एंड दिस डिस्टेंस जो ये लिखा मैंने, दिस इक्वल टू क्यू आर। अब मैं क्या करता हूं, मैं स्लोप ऑफ पी क्यू निकालता हूं। देखिए पी क्यू इस कर्व की कोण है, पी क्यू इज कोण ऑफ जो है दिस कर्व। तो यहां पे हम बात करते हैं कि स्लोप ऑफ पी क्यू। तो आपको पता है, हम 10+1 में स्ट्रेट लाइन में पढ़ाते हैं आपको कि P और Q दो पॉइंट्स हैं, तो दो पॉइंट्स लाइन के ऊपर है, तो हम स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, यह आ जाएगा स्लोप। दिस इज स्लोप ऑफ कोण पी क्यू, ये पी क्यू का स्लोप है। और यदि मैं इस कोण को आगे बढ़ाता हूं, इस कोण को आगे ध्यान से देखना, ये जो लाइन है, दिस मेक एन एंगल, सपोज करता हूं इस साई एंगल है, ये एंगल बनाती है। तो इस लाइन का, इस कोण का जो है, इस एंगल के अकॉर्डिंग स्लोप क्या होगा, टेंजेंट साई, टेंजेंट साई ये होगा। तो इसका स्लोप जो है, स्लोप ऑफ कोण टेंजेंट साई होगा, यदि हम एंगल के अकॉर्डिंग करें। आपको हम 10+1 में पढ़ाते थे स्लोप के बारे में कि स्लोप इज इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट, स्लोप इज इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल मान लो थीटा बनाती है, तो स्लोप ऑफ दैट लाइन इज टेंजेंट थीटा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो इस लाइन का जो कोण का जो स्लोप है, वो टेंजेंट साई हो जाएगा, और स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से ये हो जाएगा। अब ये क्यू जो है वो पी के नेबरिंग पॉइंट्स है, और वैसे भी ये टेंजेंट साई है, देखो ये साई है तो ये भी साई होगी, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, और दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये कंप्लीट एंगल भी साई बनेगा, ये वाला कंप्लीट एंगल साई बनेगा ये। और आप टेंजेंट देख रहे, टेंजेंट क्या होगा, दिस बाय दिस, तो ये मैंने टेंजेंट ही लिखा है। यदि आप इसको ए से कैंसिल करोगे तो ये एच है, और ये क्या है एफ ए प्लस एच माइनस दिस, तो ये आप एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई ए से कैंसिल एच। तो ये जो चीज है, ये दिस अपॉन दिस है, दिस अपॉन दिस, तो ये साई एंगल है। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट साई। तो ये टेंजेंट साई में इसलिए बोल रहा हूं इसको कि आप राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें, तो ये एक ही बात है, मैंने जो कोण का स्लोप निकाला है इसमें कोई अंतर नहीं। अब मैं क्या करना चाहता हूं यहां पे, कि ये जो क्यू पॉइंट है वो पी पे टेंड्स करेगा, क्यू जो है ऑन साइड विद पी होगा,
तो हमारे पास ये जो लाइन क्यू कोड है वो ये टेंजेंट बन जाएगा। देखिए ये टेंजेंट बन जाएगा दिस। देखिए ये क्यू टेंड्स टू पी, देखो क्यू पी की तरफ आना शुरू कर दे और क्यू पी पे आ जाएगा, ये कोड नहीं रहेगी फिर, ये सिर्फ पी पॉइंट को टच करेगी और टच करते उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो आप इसमें देखिए अब कि व्हेन क्यू टेंड्स टू पी, क्यू टेंड्स टू पी एज कब, जब एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, तो उस केस में स्लोप ऑफ पी क्यों नहीं होगा, उस केस में ये हो जाएगा देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू पॉइंट तो पी के ऊपर आ जाएगा, ये जैसे जैसे मूवमेंट करके क्यू पी के ऊपर आ जाएगा, तो ये जो लाइन बनेगी दिस बिकम एट टेंजेंट, ये टेंजेंट बन जाएगी, सीकेंट नहीं रहेगी, दिस बिकम ए टेंजेंट। तो मैंने लिखा व्हेन क्यू टेंड्स टू पी एज एच टेंड टू जीरो, क्यू पी पे आएगा तो एच जो है वो टेंड टू जीरो करेगा, जीरो के आएगा तभी ये जो एच जीरो रखेंगे तभी पी बनेगा ये, और एच टेंड टू जीरो होगा तो स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास ये हो जाएगा। तो इसका लिमिट लेंगे आप, लिमिट एच टेंड टू जीरो और दिस इज एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच, ये आ जाएगा। ऐसे हम करते हैं। अब मैं आगे थोड़ा सा और बताऊं आपको कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है पी पॉइंट के ऊपर, यदि ये लाइन हम आगे बढ़ाते हैं, ये लाइन, ये टेंजेंट आगे आके मान लो थीटा एंगल बनाता है, यहाँ पे थीटा एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। तो जब क्यू टेंड्स टू पी करेगा तो साई टेंड्स टू थीटा, क्यू टेंड्स टू पी करेगा तो जो साई एंगल है वो टेंड्स टू थीटा बनेगा। क्या बन जाएगा? थीटा। देखिए ये साई एंगल रिड्यूस हो जाएगा, क्यों इस तरफ आएगा तो कम होता होता और ये बिकम्स थीटा, थीटा बन जाएगा, और थीटा बनेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज टेंजेंट थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, ये थीटा है, ये टेंजेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी द थीटा एंगल बनाता है तो टेन थीटा स्लोप होता है, आपको पता है, और दिस इज लिमिट एच टेंड टू जीरो और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। और आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव एंड डिनोटेड बाय एफ डैश थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू एफ डैश ए, एफ डैश ए। तो इसका मीनिंग ये हुआ यहाँ पे कि जो पी पॉइंट्स के ऊपर जो चेंज होगा दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे हम फंक्शंस का चेंज निकालना चाहते हैं x इक्वल टू ए पे या किसी और पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप होगा, ये हमारा तो इसका फिजिकल मीनिंग है। और एक चीज का और ध्यान रखें, ये देखो मैंने P के क्यू जो है राइट साइड में लिया है, राइट साइड के अंदर यदि मैं इसको को लेफ्ट साइड में लेता, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्यू डैश ले लेता, सपोज करता हूं क्यू डैश पॉइंट है ये क्यू डैश पॉइंट, तो यहाँ पे फिर ये आता ए माइनस एच और एफ ए माइनस एच। अब क्या चीज आता, बिल्कुल सेम प्रोसेस ये करते, तो ये सेम प्रोसेस ये आता है इसका अब कि लिमिट एच टेंड टू जीरो और दिस इज एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई माइनस, या इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, इसको हम राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। देखो इसको हम डिनोट करेंगे एफ डैश जो है एफ डैश ए नेगेटिव से पॉजिटिव से राइट हैंड डेरिवेटिव है, और इसको हम करेंगे एफ डैश ए नेगेटिव से। देखो यहां पे एच टेंड टू जीरो, दोनों में एच टेंड टू जीरो है, यहां एफ ए माइनस एच है, ए से हम लेफ्ट में आ गए और एफ ए अपॉन माइनस एच, और यहां ए प्लस एच है तो ए के राइट में चले गए, तो ये डिनोट करने के सिंबल्स हैं। और ये जो डेरिवेटिव होता है ये तब एग्जिस्ट करता है दिस एग्जिस्ट इफ दे आर इक्वल, एफ डैश ए एग्जिस्ट इफ दे आर इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव,
तब हम कहते हैं कि दिस डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। अब इसका थोड़ा सा मैं और आपको जो है ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव हम सिखाते हैं आपको, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a। जो जिस इंस्टेंट के ऊपर हम फंक्शन की जो है वो चेंजेस निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो आप देख रहे हैं। अब मैं इसकी जो डेफिनेशंस की बात करता हूं आपके साथ कि क्या डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव। हाँ जी, देखो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट, हम डेफिनेशंस की बात करते हैं अब कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, लेट fx is real valued function and a is any point in its domain। देखो डोमेन के अंदर एक कोई पॉइंट है, एक पॉइंट ले लिया मैंने कि द फंक्शन fx is said to be derivable at x equal to a if and only if limit x tends to a fx minus fa upon x minus a exists finitely and denoted by f dash। ये एक पॉइंट के ऊपर फंक्शंस की ये लिमिट्स को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। दिस लिमिट इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। और अब हम जो है देयरफॉर अभी इसको हम f डैश a से डिनोट करते हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a और दिस इज fx माइनस fa और अपॉन x माइनस a। ये हमारे पास डेरिवेटिव है और दिस लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव और सेम fx माइनस fa अपॉन x माइनस a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx माइनस fa अपॉन x माइनस। ये हमारे को कहलाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव दोनों का काम करता है, जिसमें मैंने देखो एक ऊपर नेगेटिव नहीं लगा पॉजिटिव नहीं लगा, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी है। कई बार हमारे पास ऐसे फंक्शन हो जाते हैं कि जहां पे लेफ्ट अलग से फंक्शन होता है, लेफ्ट के लिए राइट के लिए अलग से होता है, तो वहां हमारे को निकालना पड़ेगा। और दोनों डेरिवेटिव जो है मान लो इक्वल है, एग्जिस्ट भी करते हैं और इक्वल भी है दोनों लिमिट्स, तो हम कहेंगे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट। और डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब नहीं करता? जब किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शंस का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाए तो हम कहेंगे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमारा चेक करने का तरीका होता है, डेफिनेशन होती है। अब h में कन्वर्ट करें तो इसमें क्या है कि साइड वाले को तो हम पुट करेंगे, देखो x इक्वल टू a माइनस h, तो x की वैल्यू a नेगेटिव है तो h टेंड टू 0, और यहां पर राइट में जाएंगे हम तो पुट करेंगे x इक्वल टू a प्लस h। देखो प्लस है तो प्लस पुट करेंगे, ऊपर माइनस है तो माइनस पुट करेंगे, और x टेंड्स टू जो है a पॉजिटिव है तो h टेंड टू 0 है। ये वैल्यू यहां पुट करें हम तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए। अब ये h में लिमिट आएगी h टेंड टू 0 और ये f
ए माइनस एच माइनस एफ ए और अपॉन माइनस एच आ जाएगा। और यहां पे आप राइट में पुट करोगे, ये वाली वैल्यू राइट के अंदर पुट करेंगे तो अब एच में लिमिट आएगी और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई यार। तो आप इसको, इसमें कोई फर्क नहीं है, इसको आप इसमें कर सकते हैं, इसको आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ये एक ही बात है। तो वो उसमें कोई बच्चा इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन निकाल दे, डेरिवेटिव निकाल दे, या इसके अकॉर्डिंग निकाल दे, या एच लेके निकाल दे, तो एक ही बात है। वो तो एक चेंज करने का तरीका है कि हम ऐसे कर सकते हैं। और हम आपको ये भी पढ़ाते थे जो है +1 में कि जो इस स्टेप से निकालते हैं, हम इस डेफिनेशन से निकालते हैं, उसको हम बोलते थे फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते थे डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, या बाय डेफिनेशन से हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे। और हमने +1 के अंदर ऐसा किया भी है कि बहुत सारे, और मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो हम डेफिनेशन से डेरिवेटिव निकालते हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल निकालते हैं, तो डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो आप थोड़ा सा इसको समझिए, और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं इस डेफिनेशन का जो है यूज करके बताऊंगा आपको, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि इस डेफिनेशन का यूज करके हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।